मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। इसी खातिर बचपन से बसंती चोले का गीत रटता था। बसंती चोला पहनने वालों को ये काल कोठरी शोभा नहीं देती पुत्र। वो तो तलवार लेकर जंग के मैदानों में लड़ाई लड़ते हैं। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुका हूँ। नहीं, इस काल कोठरी में तू अकेला नहीं है। तू अपने साथ पूरी बगावत लिए बैठा है पुत्र। मेरी बात मान, इस विद्रोह को आजाद कर दो। तो क्या इसीलिए पिताजी ने बहुत सुबह से रहम की अपील की है? मां, मैं श्रम से अभी तक मरा क्यों नहीं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों को हो क्या गया है। कम से कम तुम तो समझो। तुमने चाचा अजीत सिंह को भेजा, कितनी बार पिताजी को मौत के मुंह में भेजा, इन्हीं हाथों से चाचा स्वर्ण सिंह की लाश संभाली है। और आज मेरे वक्त दिल को इतना छोटा ना करो। मां, तुम तो जानती हो कि मैं ऐसी बगावत में विश्वास नहीं रखता जिसमें जनता शामिल न हो, क्योंकि ऐसी बगावतें बनाने की बजाय बिगाड़ती है। हमारी कुर्बानी है ना मां, लोगों को तैयार करेगी। लोग जब भी हमारी कुर्बानी को याद करेंगे, वो एकजुट होकर उठेंगे, इस अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नामो निशान मिटा देंगे। मैं तो कभी से यही सुनती आई और यही सहती आई हूँ पुत्र। पर भगत, तेरे बारे में ना सभी खत्म हो गया। तू मुझे ये बता, तू इतना निर्मोही कैसे हो गया पुत्र? मैं निर्मोही नहीं, तुम्हें पुत्र मोने कुछ ज्यादा जकड़ दिया। मुझे ना जिंदगी से बहुत मोह है, और मेरा मोह ही मुझे यहाँ तक ले आया है। मुझे अपने देश और देशवासियों से इतना प्रेम है कि मैं उन्हें दुखी और गुलाम नहीं देख सकता। जी चाहता हूं उनके लिए कुछ कर जाऊं। इतनी उम्र की उदासी है पुत्र, इतनी सी उम्र में खाना पीना छोड़ दिया। उस दिन तो हंसता खेलता पुत्र। बाबू का जीना भी कोई जीना है। इस ऋतु में हंसी के फूल नहीं खिलते, और मैं तो बाहरों के लिए लड़ रहा हूं। और यदि जनता ही चादर तानकर सो गई तो देश के लिए कौन मर मिटेगा? माए मरवाने के लिए तो बेटा नहीं चलती, और बेटे तो बुढ़ापे का सहारा होते। अपने हाथों से पालपोस की तुझे इतना बड़ा किया, और आज कैसे कह दूं कि जाओ? वैसे याद कर ले, जिन्होंने देश के ऊपर 4-4 पुत्र वार किए, तू एक नहीं मार सकती? हाँ, अपने बेटे को आशीर्वाद दे। मेरा बेटा तेरे कोख की लाश रखने जा रहा है। भगत जी, तो मैं तुझे अपने आंचल में छुपाऊं और यहाँ से लेके कहीं दूर भाग जाऊं। इन सब बातों का क्या फायदा? यदि तेरा बेटा चाहता तो ऐसी कौन सी जेल थी जो उसे रोक सकती थी? वो तो खुद ही इस राह पर चढ़ पड़ा। सीधे उसे हंसकर मिटा करो। पर इन आंसू को कैसे रोकूं? दिल को सख्त करो। सकता है तुम्हें रोता देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आए। मेरी आंखों में आंसू आए तो लोग क्या कहेंगे? भगत सिंह मौत को सामने देखकर रो रहा था। क्या तुम यही चाहती हो? ठीक है, नहीं रोती। हमारे जहां की फिक्र करने वाली 2-4 बातें अपने घर की बात शुरू कर ली। ये सारा जहां तो मेरा घर है बेबे। बाबा जी काफी बूढ़े हो गए। मेरे से उनका इतना मोह थी, मेरे मौत की खबर से ज्यादा दिन सिर्फ जीवित नहीं रह पाएंगे। उनके पास ही जाकर एक खुशी की बात बताऊं, शेर का खाना खा करके मोटा हो गया मैं, वजन बढ़ गया मेरा। मुझे इससे ही आने का, फिर कोई और बात कर। चाचा अजीत सिंह मुड़ के आए ना, उन्हें मेरा आदर और सत्कार मिल गया। सरदार भगत सिंह, जुलाई का समय समाप्त हुआ। मेरी आखिरी बात सुनो जाओ। तुम्हारी लाश लेने तुम मत आओ।
लाशों को देखकर तुम रो सकती हो। लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही, कुलबीर को भेज देना। और हो सकता है लाशों को देखकर तुम बेहोश हो जाओ, तो लोग तुम्हें संभालेंगे हमारी लाशों को।